तो अभिनंदन है आप सभी का मेरे फिर से एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के न्यू वीडियो में। भैया हम लोग पिछले 2 वीडियो से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, कौन कौन से तरीके होते हैं, इन सारी बातों पर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। भैया आज ये आखिरी वीडियो होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर पर। और ये वीडियो भैया, ये तीनों वीडियो, पहला, दूसरा और ये वाला वीडियो आप अगर पूरी तरह से देख ले रहे हैं, समझ जाइए कि 1 घंटा के अंदर पूरा आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के, कितना भी बड़ा क्यों ना हो और कितना भी छोटा क्यों ना हो और कितना भी भैया हमारे जटिलता उसमें क्यों ना हो, आप आसानी से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं अगर आप इन तीनों वीडियो को सीरीज से देख ले रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि इन दोनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंदर दे देंगे हम। आप लोग उन दोनों वीडियो को पहले देखिए और उसके बाद इस पर आइए, देखिए सारा पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग ऐसा करेंगे, ठीक है ना? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो हम तो कहेंगे कि आपका भला हम कर रहे हैं तो हमारा भी कुछ होना चाहिए। लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए भैया हमारा, और लोगों के पास जरूर इसे शेयर करिए। हम यही चाहेंगे आप लोगों से, अगर कुछ देना चाहते हैं आप लोग तो बस इतना ही दीजिए कि आप लोग इसे वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लगता है और खास करके हमें तो बहुत ज्यादा समय लगता है, क्योंकि अभी हमारे पास संसाधनों की कमी है। हम छोटे मोटे संसाधनों से वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग इसे जरूर इस बात को थोड़ा समझिए और भैया शेयर जरूर करिए आप लोग। आइए बात करते हैं। बहुत सारे कंपाउंडों का स्ट्रक्चर हमने बता चुका है, अब इतने सारे कंपाउंडों का आज हम स्ट्रक्चर बताने वाले हैं। एकदम बहुत इजीली वे में आप लोग सीख जाएंगे, कुछ दिक्कत परेशानी होने वाली नहीं है। तो आइए हम इसका सबसे पहले CH3NO2 का स्ट्रक्चर हम ड्रा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ करना नहीं है, बस सिंपल जो हमने तरीका बताया है उसी तरीकों को फॉलो करना है और भैया आप लोग आसानी से स्ट्रक्चर खींच सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कार्बन को क्या करना है, बीचों बीच रखना है और जैसे है वैसे खोल देना है। कार्बन को बीचों बीच रखिए, तो हमने कार्बन के बीचों बीच रख लिया। अब क्या है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है। ये हाइड्रोजन तीनों किसके हैं? तो ये तीनों हाइड्रोजन भैया कार्बन के हैं। तो 3 साइड में लगाइए, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। अब क्या बच रहा है, नाइट्रोजन बच रहा है, तो नाइट्रोजन को लगा दीजिए यहां पर। अब क्या बच रहे हैं, तो इस नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन है, मतलब ये दोनों ऑक्सीजन जो होगा किससे जुड़ना चाहेगा, नाइट्रोजन से। तो जोड़िए भैया हमारा दोनों नाइट्रोजन को, किससे, दोनों ऑक्सीजन को एक नाइट्रोजन से जोड़ना है। अब इसके पास लूज डॉट सिंबल के पास, इसके पास एक बाह होता है, तो हाइड्रोजन के पास एक बाह, एक बाह, जबकि कार्बन के पास कितने बाह होते हैं, कितने भैया हमारे संरचनात्मक में 4 बाह होते हैं, 4 हैंड होते हैं, मतलब 4 साइड से अपने दूसरे परमाणुओं को जोड़ सकता है। तो देखिए ये 4 साइड हो गया, जबकि नाइट्रोजन भैया 3 साइड से अपने लोगों को जोड़ता है। हमने इन सारी बातों को भैया हमारे दोनों वीडियो में एकदम बेहतर ढंग से समझाया है, देखिएगा आप लोग उसे, ठीक है ना? तो ये 3 ओर से जोड़ता है, जबकि ऑक्सीजन जो है भैया हमारा 2 साइड से लोगों को जोड़ता है। ये भी भैया 2 साइड से जोड़ेगा लोगों को। अब सभी को भैया हमारा सभी का अष्टक पूरा कराइए आप लोग। तो पहले कार्बन का हम लोग पूरा कराते हैं। तो 4 है, एक इससे ले लेगा, कितना हो जाएगा भैया हमारा 4 1 5, फिर एक इससे ले लेगा, कितना हो जाएगा भैया हमारा 6, फिर एक इससे ले लेगा, कितना हो जाएगा भैया 7, फिर इससे एक ले लेगा तो कितना हो जाएगा 8। मतलब कार्बन का आप लोग चेक कर लीजिए, अष्टक पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 2 8। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाइड्रोजन का भी 2 2 हो गया। अब बात रह गई भैया हमारे नाइट्रोजन पर। किस पर बात रह गई? तो नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन के लिए भैया गौर से आप लोग सुनिए। अब देखिए, अगर इससे आप इसको जोड़ दे रहे हैं, एक बाह से एक इससे जोड़ दे रहे हैं, इसको इससे जोड़ दे रहे हैं, तो होगा क्या, इस ऑक्सीजन के पास एक हैंड खाली रह गया और इस ऑक्सीजन के पास भी एक हैंड खाली रह गया।
और कोई दूसरा है भी नहीं कि ये दोनों ऑक्सीजन अपना अपना हैंड क्या करे, दूसरे को जोड़ ले, और अपने से तो जुड़ नहीं सकते हैं। तो होगा ये कि ये जो दोनों नाइट्रोजन के पास जो हैंड थे, दोनों नाइट्रोजन के पास जो हैंड थे, किसी एक को दे देगा, या तो इसको दे दे या इसको दे दे। तो ये दोनों नाइट्रोजन भैया हम इसे देना चाहेंगे, तो हमने दे दिया, मतलब दो बॉन्ड बन गया किसके किसके बीच, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। अब कहेंगे कि सर दिक्कत परेशानी तो ये हो गई कि ये तो एकदम पूरा तरीका से खाली रह गया। नहीं भैया, खाली नहीं रहा। अब ये नाइट्रोजन, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, पेयर्ड में अपने और ऑक्सीजन के बीच में शेयर करेगा, जिस पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का समान रूप से हक रहेगा। और इस बॉन्ड को हम लोग भैया हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। हम आप लोगों को आगे पढ़ाएंगे। यही एक स्ट्रक्चर था CH3NO2 का जो हार्ड था सभी एग्जाम्पलों में, तो इसे थोड़ा माइंड करिएगा आप लोग। तो ये दोनों पेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन होंगे किसके पास चले जाएंगे भैया हमारे, तो ऑक्सीजन के पास। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भैया एरो के माध्यम से दिखाते हैं। जिसको दिया जाता है दोनों इलेक्ट्रॉन भैया, उसके साइड उसका भैया हेड रहता है, जबकि जो देता है उसके साइड भैया टेल रहता है। तो यही स्ट्रक्चर हुआ किसका भैया हमारा, तो ये स्ट्रक्चर हुआ CH3NO2 का। सभी लोग खुश है, 2 2 4 2 6 2 8 के साथ ऑक्सीजन खुश, जबकि नाइट्रोजन 2 2 4 2 6 2 8 के साथ नाइट्रोजन भी खुश, ये भी ऑक्सीजन खुश 2 2 4 और दोनों हैंड 6, और ये वाला 2 8। कार्बन तो हम लोग पहले से ही खुश कर दिए थे। अब बात करते हैं इस पर, किस पर, तो CH3 के होल थ्राइस N पर। कुछ नहीं करना है भैया, कुछ करना नहीं है, जैसे है वैसे खोल देना है। कितने भैया CH3 है इसके पास, 3 है। किसके पास, तो नाइट्रोजन के पास। और तीनों भैया CH3 किससे जुड़ना चाहेंगे, नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन को भैया हमारे क्या रखिए, यहां पर रखिए, जैसे है वैसे खोलिए ना भैया हमारे। एक CH3 यहां पर है और एक CH3 यहां पर हो जाएगा, एक CH3 यहां पर हो जाएगा। नाइट्रोजन के पास 3 हैंड होते हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब गौर से आप लोग सुनिए, हम इसको भी खोलना चाहेंगे, इस कार्बन को भैया। तो देखिए कार्बन के पास कितने हैंड होते हैं, 4 हैंड होते हैं। 4 में से तो सभी कार्बन के पास 3-3 हाइड्रोजन है, तो हम हाइड्रोजन तीनों पर लगा दे रहे हैं, हमने लगा दिया। अब ये चौथा हैंड किसके साथ जाएगा भैया, नाइट्रोजन के साथ। तो चौथा हैंड नाइट्रोजन के साथ आप लोग जोड़ दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। अब इसको भी हम लोग खोलना चाहेंगे, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, और जबकि 4 हैंड होते हैं किसके पास, कार्बन के पास। तो 3 हैंड के पास तो कौन जाएगा, हाइड्रोजन, जबकि चौथा जो हैंड होगा इस नाइट्रोजन के साथ इंक्लूड हो जाएगा। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन कहां कैसे, इसके पास 4 हैंड है, तो 3 हैंड पर तो भैया हमारे हाइड्रोजन चले जाएंगे, जबकि चौथा हैंड किसके साथ इंक्लूड हो जाएगा, नाइट्रोजन के साथ इंक्लूड हो जाएगा। सभी का आप लोग ऑक्टेट चेक कर लीजिए, सभी भैया हमारा अष्टक पूरा किए हुए हैं। तो यही भैया स्ट्रक्चर हुआ किसका, CH3 के होल थ्राइस N का। अब बात करते हैं भैया हमारे CH3COCH3 पर। CH3COCH3 पर कुछ करना नहीं है, जैसे है वैसे खोलते चलना है। पहले कार्बन है तो कार्बन को लिखेंगे। अब ये कार्बन के बाद हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग कार्बन के साथ जोड़ेंगे। तो कार्बन के चारों हैंड को पहले आप लोग दिखा दीजिए। 3 हैंड पर कौन आ जाएगा, तो 3 हैंड पर भैया हमारे हाइड्रोजन आ जाएंगे। अब तीनों हाइड्रोजन को तो आपने बुक कर दिया, अगला कौन है भैया, फिर कार्बन है, तो कार्बन लगा दीजिए। चारों हैंड को खोलिए, 1 2 3 4। उसके बाद कौन है, ऑक्सीजन है। तो भैया कल ही के वीडियो में बताए हम कि जब भी ऑक्सीजन आए, एक अगर ऑक्सीजन रह रहा है तो उसे ऊपर लगाइए,
जबकि दो रह रहे हैं, तो एक को ऊपर और एक को भैया साइड में लगा दीजिए। तो ऑक्सीजन को यहां पर लगा देंगे हम। इसके पास दो हैंड होते हैं ऑक्सीजन के पास, तो दोनों हैंड हमने दिखा दिया। अब फिर कौन है भैया हमारे, तो कार्बन है। इस कार्बन के पास भी कितने हैंड होंगे, 4 हैंड होंगे। 4 में से 3 हैंड कौन ले जाएगा, हाइड्रोजन, तो हमने हाइड्रोजन को दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब सभी का अष्टक पूरा कराना है हमें, तो कराइए भैया हमारे। इसको इससे में हमने मिला दिया। अब ये वाला बॉन्ड इस बॉन्ड के हो जाएंगे, एक हैंड इसका, दोनों मिलकर भैया एकदम इसका अष्टक पूरा हुआ। अब ये वाला और ये वाला दोनों मिल जाएंगे, ये वाला तो पहले से ही मिले हुए हैं। अब बात रह गई भैया हमारे इस कार्बन का, बीचों बीच वाले जो कार्बन है। गौर से देखिए, अभी इसके पास 2 हैंड खाली है और कोई दूसरा जुड़ने वाला नहीं है ऑक्सीजन के अलावा। और ऑक्सीजन के पास भी सौभाग्य की बात देखिए कि 2 हैंड भी उसके पास खाली है, तो दोनों हैंड किसके साथ चले जाएंगे, कार्बन के, तो ऑक्सीजन के साथ चले जाएंगे और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यह कुछ स्ट्रक्चर हुआ किसका, CH3COCH3 का। उम्मीद करते हैं बातों को समझ रहे होंगे आप लोग। इस पर बात करते हैं हम लोग, गौर से आप लोग देखिए किस पर, CH3 CHCl CH2 CH3 पर कुछ नहीं करना है, जैसे है वैसे खोल देना है। कार्बन है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन लगा दीजिए। 4 हैंड में से 3 हैंड तो कार्बन ले गया। अगला हैंड भैया कौन ले जाएगा, तो अगला कार्बन है तो ले जाएंगे हम लोग। इसके पास कितना हाइड्रोजन है भैया हमारे, 1 हाइड्रोजन है, तो 4 हैंड में से 1 हाइड्रोजन लेकर जाएगा। उसके बाद कौन है भैया हमारे, तो उसके बाद फिर क्लोरीन है, तो दूसरा हैंड कौन लेकर जाएगा भैया, क्लोरीन लेकर जाएगा। तीसरा हैंड कौन लेकर जाएगा भैया हमारा, तो तीसरा हैंड भैया हमारे फिर कार्बन है, तो एक कार्बन लेकर जाएगा। अब देखिए चारों इस कार्बन का हैंड पूरा हो गया, एक क्लोरीन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक हैंड अगले कार्बन के साथ। अब इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो एक यहां से और एक यहां से, दोनों हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन के 4 में से 3 तो बुक हुआ, एक और बचा हुआ है, तो एक ऐसे खोल देंगे हम। अब फिर क्या है, कार्बन है तो कार्बन लगा देंगे हम। इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन भैया हमारे लगाइए, तो हमने लगा दिया। अब देखिए इस कार्बन के चारों हैंड पूरा, इस कार्बन के चारों हैंड पूरा, इस कार्बन के भी चारों हैंड पूरा, इस कार्बन के भी चारों हैंड पूरा, मतलब सभी लोग आपस में भैया इस स्ट्रक्चर से खुश है। तो यही स्ट्रक्चर हुआ भैया हमारा CH3CHCl CH2 CH3 का। ठीक है ना, तो नोट करिए, हम अगले पर चलते हैं। इस पर गौर से देखिए आप लोग, कौन है, तो CH3 का होल ट्वाइस N CH2 CH3 कैसे बनाएंगे, एज इट इज वही रूल अपनाना है भैया हमारे। पहले कौन है, तो भैया पहले कार्बन है तो कार्बन लगाइए। कितने भैया, CH3 है, 2 है, तो जब भी ब्रैकेट में घेर दिया गया, जब भी ब्रैकेट में घेर दिया गया, तो समझ जाइए कि अगले वाले एटम पर ये दोनों उपस्थित हैं। तो अगला एटम कौन है, नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को पहले लिखिए। नाइट्रोजन के 3 हैंड होते हैं, 3 हैंड में से 2 हैंड पर कौन है भैया, CH3, तो हमने CH3 लगा दिया C। अब इस कार्बन के पास कितने हैंड होते हैं, 4, तो एक हैंड तो इसके साथ चला जाएगा, जबकि 3 हैंड भैया 3 हाइड्रोजन के साथ। एक और CH3 है, क्योंकि अभी तो एक ही की बात हुआ। दूसरा हैंड पर कौन जाएगा, तो दूसरा हैंड पर भैया हमारा फिर CH3 है, तो एक 4 कार्बन के 4 में से एक तो इसके साथ इंक्लूड हो जाएगा और 3 भैया हमारे हाइड्रोजन के साथ, तो हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब कौन है अगला, CH2 है, यानी कि कार्बन है तो कार्बन हमने लगा दिया। कार्बन के 4 में से 2 पर हाइड्रोजन है, तो 2 पर हाइड्रोजन हमने लगा दिया। 4 में से 2 बुक, एक
इस नाइट्रोजन के साथ बुक हो जाएगा, अभी एक खाली रह जाएगा। खाली के लिए कौन है भैया हमारे, फिर कार्बन है, तो कार्बन लगाएंगे। कार्बन के 4 हैंड है, तो 4 हैंड में से एक हैंड इस कार्बन के साथ बुक, जबकि 3 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन के लिए 3 स्थान भी खाली है। यही स्ट्रक्चर हुआ किसका, तो इसका भैया। ठीक है, अगले पर चलते हैं हम लोग। चलिए, कौन है अगला, HOCH2 NH2। गौर से देखिए आप लोग, कौन है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जस का टस, उसके बाद ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन लिखिए, उसके बाद कार्बन है, कार्बन लिख दीजिए। उसके बाद अब कार्बन के 4 हैंड होते हैं, तो चारों हैंड को दिखा दीजिए। ऑक्सीजन के 2 हैंड होते हैं, दोनों हैंड दिखा दीजिए। हाइड्रोजन के 1 हैंड होते हैं, दिखा दीजिए हैंड के साथ। उसके बाद फिर क्या है भैया, फिर कार्बन है, तो कार्बन लगाइए। कार्बन के 4 हैंड होते हैं, तो चारों हैंड दिखा दीजिए। फिर नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन दिखाइए। नाइट्रोजन के 3 हैंड होते हैं, तो तीनों हैंड को दिखाइए। अब भैया हाइड्रोजन की बारी है, तो एक इसका हाइड्रोजन इसके साथ बुक, फिर ये वाला हैंड ऑक्सीजन के इस कार्बन के साथ बुक। अब इसको देखिए, इस कार्बन को, इस कार्बन के भैया एक तो इसके साथ बुक हो जाएगा, एक इसके साथ बुक हो जाएगा। अभी भी 2 हैंड खाली है, तो 2 हाइड्रोजन भी इसके पास था, तो हमने दोनों हाइड्रोजन लगा दिया यहां पर। इसको भी गौर से देखिए, इस कार्बन के 4 हैंड में से एक तो इधर हो गया, दूसरा इधर हो जाएगा। अभी भी 2 स्थान खाली है, तो एक पर हाइड्रोजन, दूसरे पर भी हाइड्रोजन। नाइट्रोजन को देखिए भैया हमारे, नाइट्रोजन के 3 में से एक तो बुक हुआ, अभी भी 2 खाली है, तो एक पर हाइड्रोजन और दूसरे पर भी हाइड्रोजन, क्योंकि 2 हाइड्रोजन थे यहां पर। ठीक, कोई दिक्कत। अब चलते हैं भैया, इस ये भी हमने कर लिया। अब बात होती है भैया CH पर। गौर से देखिए आप लोग, ये भी बहुत आसान है। CH.CH कुछ नहीं करना है, कौन है, कार्बन है, तो कार्बन के 4 हैंड दिखाइए, 1 2 3 4। फिर कौन है भैया, फिर कार्बन है, 1 2 3 और भैया 4। अब इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो एक स्थान पर हाइड्रोजन लगाइए, हमने लगा दिया। इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन था, तो हमने इसके पास भी लगा दिया। अब ये बीचों बीच आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे एक एक हैंड के साथ। अब गौर से देखिए, अब कोई दूसरा एटम तो इस कार्बन के साथ नहीं है, इस कार्बन के साथ भी कोई दूसरा एटम नहीं है। मतलब ये कि ये वाला हैंड और इसके हैंड फिर दोनों मिलकर एक और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर इसी प्रकार से यहां पर भी ये वाला हैंड और ये वाला हैंड आपस में मिलकर एक और बॉन्ड का निर्माण करेंगे। यही स्ट्रक्चर हुआ कुछ भैया हमारा CH.CH का। ठीक है, कोई दिक्कत, लास्ट रह गया है, इसको भी हम बता दे रहे हैं, तब तक नोट करिए आप लोग। अंतिम रह गया है, और ये बहुत बड़ा है, कुछ बड़ा नहीं है भैया, नॉर्मल है, जैसे है वैसे खोलते रहिए आप लोग। ठीक है ना, आइए खोलते हैं। पहले कौन है, H है, तो H को भैया एक हैंड के साथ लगाइए। ऑक्सीजन है, 2 हैंड, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 हैंड होते हैं। ये पता होना चाहिए कि किसके पास कितना हैंड होता है। अगर ये पता हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमने ये भैया सारी बात वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में बात कर चुके हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर में। लिंक देंगे आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत, आप लोग देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर। ठीक है ना, तो आइए बात करते हैं। फिर कौन है, C है, 4 हैंड है, तो चारों हैंड लगा दीजिए। अब इस 4 हैंड में से 2 हैंड किसके पास है, हाइड्रोजन से लगा हुआ है, तो लगा दीजिए यहां पर। फिर कौन है, फिर कार्बन है, इसके 4 हैंड है, 4 में से फिर 2 पर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, तो लगा दीजिए। अब देखिए फिर कार्बन है, इसके पास भी 4 हैंड है, 4 हैंड में से 2 पर हाइड्रोजन को लगाइए, हमने लगा दिया। अब बात करते हैं इस CH पर, इस CH पर बात करते हैं भैया। 4 हैंड है, तो 4 हैंड हमने लगा दिया। एक पर भैया कौन है, H, तो हमने लगा दिया। और अभी अभी हमने बताया कि जब भी आपको ब्रैकेट पे मिल गया तो समझ जाइए भैया हमारे क्यूए वाला किस पर है, तो देखिए इसका है, यानी कि CH3। ये जो भैया CH3 है इस कार्बन के साथ अटैच्ड है। ठीक है ना, तो हमने लगा दिया भैया। देखिए इस कार्बन के पास भी 4 था,
तो हमने लगा दिया 4 में से 3 बुक है हाइड्रोजन के साथ और एक इसके साथ बुक हो जाएगा। फिर क्या है, फिर कार्बन है, इसके 4 हैंड है, 4 में से एक हैंड H का है और दूसरा हैंड फिर CH3 का है, तो C लगा दिया हमने। इसके 4 हैंड है, 4 में से 3 पर तो भैया हाइड्रोजन और एक हैंड इसके साथ भैया हमारा जुड़ जाएगा। फिर कौन है, CH3 है, ठीक है ना। तो CH3 में से भैया हमारे 3 पर तो हाइड्रोजन है, तो 3 पर हाइड्रोजन हमने। अब भैया सबको एक दूसरे से जोड़ दीजिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो ये इसके साथ अटैच्ड, ये इसके साथ अटैच्ड, सभी लोगों को एक दूसरे से अटैच्ड कर दीजिए और अंत में सभी लोगों का अष्टक चेक करिए, सभी लोग भैया आपस में खुश ही होंगे, ठीक है ना। तो यही स्ट्रक्चर हुआ कुछ इतने बड़े कंपाउंड का। तो उम्मीद करते हैं भैया हमारा कि आपने पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया से ऑर्गेनिक कंपाउंड का समझ गए होंगे। अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को ना देखकर पहले वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर पर जो बना हुआ है उसको देखिए, देंगे हम लिंक भैया डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चेक करिएगा आप लोग, उसमें दोनों वीडियो का लिंक हम देंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो में भैया एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, हम आप लोगों का इंतजार करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।